तो हमारा तो हमारे निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्हें इन्हें प्यार से बच्चे यानी इन्हें प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं, साहब। इन्हें प्यार से इन्हें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यार से बाबा साहब कहते हैं। और इसके साथ ही साथ इस जो मतलब कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो यही लिखे हैं भीमराव अंबेडकर जी, या भीमराव अंबेडकर का नाम न दे करके बाबा साहब भी दे सकता है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा यहाँ पे 1 नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे दे देगा ए नंबर में मैक्स मूलर। बी नंबर में हमारा दे देगा किसी का नाम रामनाथ। और सी में दे देगा डॉक्टर मनमोहन। और हमारा डी में दे देगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप अब कमेंट करके बताइए, एक बार अपने से बताइए, तब हम बाद में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? मैक्स मूलर है? नहीं, गलत है। अगर आपका जवाब ए है तो गलत है। अगर बी है रामनाथ कोविंद यानी रामनाथ जी, वो भी गलत है। अगर सी नंबर कहते हैं तो भी गलत है। हमारा डी नंबर क्या है? सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या है? डी है। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हटा करके अगर यहाँ पे लिख दे बाबा साहब अगर बाबा साहब दे दे, फिर भी हम आँख मूंद करके बाबा साहब पे ही लगाएंगे। क्योंकि भीमराव अंबेडकर का जो प्रेम का नाम है बच्चों और जनता रखा है, क्या उनका नाम रखा है? बाबा साहब। इसके साथ साथ अब हम तो समझ गए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अब इसके साथ हम देखेंगे क्या चीज़? इनके जन्म लेखक परिचय है ये वाला। अब हम देखेंगे इनका जो जन्म है 14 लगा भाई, हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 91 में भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हमारा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू नाम के एक नगर था, मध्य प्रदेश में है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और एक दलित परिवार में, एक अछूत सबसे नीच जाति से कहते हैं ना, उस नीच जाति में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो भीमराव अंबेडकर जी का। सबसे नीच जाति में ठीक इनके साथ जो है बहुत अनेक प्रकार की घटनाएं घटी। हम कहते हैं ना, अगर किसी बड़े जगह पे जाते थे, अरे बड़े जगह को छोड़िए ना, आज स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में आप लोग देखते होंगे कि बच्चे बच्चियाँ सभी जाति के, सभी धर्म के बच्चे भी होते हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं। एक जैसा डेस्क, एक जैसा बेंच, एक जैसा बोर्ड मार्कर, एक ही टीचर पढ़ाता है सबको बिना भेदभाव के। लेकिन पहले के युग में, पहले के समय में क्या था पता है?
पहले के समय में था कि अगर अछूत जाति के बच्चे, अगर कोई पंडित या ब्राह्मण जाति के बच्चे के पास अगर बैठ गया तो ये निश्चित है कि टीचर वहाँ से उठा कर के उस बच्चे को अलग बैठा ही देंगे, अगर पता चला तो। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम अगर इनके बारे में अगर बताना चाहें तो बहुत बताएंगे, लेकिन हम किताब के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, किताब के मायने से। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, जो कि महू महू कहाँ पे, नगर का नाम कहाँ है, नगर 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 कौन है तो महू महू नगर है, जो कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इसके साथ अब इनका जो है वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था। इसके ही साथ एक बात अब आगे किताब पढ़ेंगे इनके प्राथमिक शिक्षा मतलब कि पढ़ने के बाद, मतलब कि 5वां तक क्लास करने के बाद इनको आगे की पढ़ाई मतलब हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। ये मान लेते हैं देखते होंगे आप गांव में, घर में या अपने आस पड़ोस में कि अगर जो बच्चा को पढ़ने में होनहार होता है या कोई काम करने में होनहार होता है और उसके गार्जियन नहीं सक पाते हैं, क्षमता नहीं हो पाता है कि उस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए उस क्षेत्र में, तो गांव वाला कोई मयारू एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहते हैं नहीं, ये बेटा आगे बढ़ने वाला है, लड़का आगे बढ़ने वाला है, एक बढ़े वाला बा, एक हम अपना पीछे पढ़ाएं। कोई कोई दयालु मिलते हैं। तो इसी प्रकार से इनको किनको तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या थे तो वही श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के निबंधकार थे बच्चों। और क्या तो उनको एक महाशय, एक महान पुरुष मिले जिनका नाम है, क्या नाम है, जिनका नाम है बड़ौदा नरेश। क्या नाम है, बड़ौदा नरेश, जो कि इनको उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको कुछ मतलब कि समझाया और इनको मदद की वहाँ तक जाने में। कहाँ इनको भेजा तो न्यूयॉर्क, कहाँ है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क इनको भेजा गया कि जाइए वहाँ पे आप उच्चतर शिक्षा प्राप्त कीजिएगा। ये ऐसे व्यक्ति थे कि सभी अच्छे जाति के बच्चे अंदर पढ़ा करते थे, लेकिन ये फिर भी पता है कहाँ पे बैठते थे, वहीं गेट के बाहर बैठते थे और जंगला की तरफ से देखते थे कि क्या टीचर बोर्ड पे लिख करके बता रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब अगले दिन टीचर सुनते थे तो सभी बच्चे को याद नहीं रहता था, उसी में से 5-10 का याद रहता था, लेकिन उसी 5-10 में से फर्स्ट नंबर पे उनका भी नाम होता था। और कहाँ से तो पढ़ते कहाँ से थे तो बस वहीं स्कूल के जो जंगला था वहीं से सिर्फ झाँक करके देख करके ऐसे कि क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। इनके पिता का नाम था इनके रामजी सकपाल। ठीक है, सकपाल। तो बच्चों जहाँ तक हो सके मुझे भी सपोर्ट कीजिए, बस मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा। अगर ये बच्चों के अगर गार्जियन आप लोग पेरेंट्स देख रहे हैं तो बड़े बड़े टीचर खान सर या बड़े बड़े टीचर का आप लोग जिस प्रकार से नाम लेते हैं, मुझे भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं भी उनके साथ ही मेरा भी नाम लिया जाए, मैं भी वहाँ तक जा पाऊँ। ठीक है, तो बच्चों बस आपसे अनुरोध रहेगा कि सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, कोई भी काम कोई करता है तो अपने बस पेट के लिए ही करता है, कुछ अपने नाम के लिए करता है। तो हम लोग जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, बस एक लाइक चाहिए और दिल से अगर इसमें मतलब आपको लगा कि हाँ बिना मेहनत का ये काम नहीं हुआ है, इस काम में मैंने मेहनत किया हूँ, तो आप लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही में मेरे इस चैनल को, मेरे आईडी मतलब कि इस वीडियो में आप एक कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अगर गलत लगा इसमें मेरा मतलब कि कुछ थोड़ा सा गलती हुआ होगा तो बस आप लोग उस मतलब कि लिख करके डालिएगा, कमेंट कीजिएगा कि भैया प्रिंस सर आप कुछ थोड़ा सा और सुधार लीजिए, आपका एक चीज गलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय माँ।